Henry Ford was the first American to adopt assembly line method to boost up the process of manufacturing. हम्म तो हेनरी फोर्ड, वैसे हेनरी फोर्ड कौन था ये? इसने जो है Ford company. फोर्ड मोटर कंपनी का ये फाउंडर था, ठीक है। और इसने असेंबली लाइन मेथड भी स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज This method encouraged mass production and lowered the cost of prices of engineered goods. तो ये असेंबली लाइन मेथड से क्या मतलब है कि ये मेथड जो है मास प्रोडक्शन, मतलब काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल था, और लोअर द कॉस्ट, क्वांटिटी ज़्यादा, मास प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती थी और कॉस्ट कम हो जाती थी और प्राइसेस भी कम हो जाते थे इंजीनियर्ड गुड्स के। इंजीनियर्ड गुड्स मतलब जिन चीज़ों को बनाने में इंजीनियर हेल्प करते हैं। With higher wages, there was a spurt in purchase of refrigerator, washing machine, etc. through higher purchase. तो ये क्या है कि परचेज ज़्यादा हो जाती थी, लोग ज़्यादा खरीदते थे, ठीक है। हायर वेजेस, वेजेस भी ज़्यादा होते थे। तो इसमें क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर की परचेज, वॉशिंग मशीन की, ये जो है ज़्यादा परचेज होने लग पड़ी। नेक्स्ट इज A boom in house construction and in household goods created a cycle of higher employment and incomes, इनकम राइजिंग। rising consumption of demands. हाँ, तो इससे बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर लोग हाउस कंस्ट्रक्शन करवाने लग लग पड़े, और ठीक है हाउस होल्ड गुड्स ज़्यादा क्रिएट होने लग पड़ी, ठीक है। और इससे लोगों को जॉब्स भी मिल गई और इनकम भी हुई उनकी, ठीक है। नेक्स्ट इज नो डाउट No doubt the root cause of the Great डिप्रेशन। Depression lies in this boom because of overproduction in industrial and agriculture sector. हाँ, तो फिर इसमें क्या हो गया, रूट कॉज किस चीज़ का? डिप्रेशन का। डिप्रेशन का रूट कॉज क्या था? यही बूम। बूम मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो थी वो फैल रही थी और इसमें ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। Explain the main aim of the post-war international economic system. तो इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक सिस्टम में वॉर के बाद, कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई? Bretton ब्रेटन Woods system इनागोरेटेड inaugurated an era of अनप्रेसिडेंटेड। unprecedented growth of trade and income for the Western industrial nations and Japan. तो ब्रेटन वुड ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, ब्रेटन वुड सिस्टम, इसका नाम ही पड़ गया। इसने शुरू किया था, इनाग्रेटेड मतलब शुरू किया, कौन सा ईरा? ये ग्रोथ का, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम, ठीक है। ये चीज़ें इसने स्टार्ट की, किसके लिए? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए और जापान के लिए। नेक्स्ट इज Most colonies of Asia and Africa emerged as free independent nations. IMF and World Bank designed to meet their functional फाइनेंशियल financial नीड्स। needs spread of technology and enterprise. हाँ, ज़्यादा जो कॉलोनीज एशिया की और अफ्रीका की, ठीक है, वो फ्री इंडिपेंडेंट नेशन बन गए, ठीक है। उसमें क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डिज़ाइंड टू मीट देयर फाइनेंशियली, इन्होंने जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसे दिए, ठीक है, ताकि जो भी उनको चीज़ें चाहिए टेक्नोलॉजी फैलाने के लिए और एंटरप्राइजेस फैलाने के लिए। Newly independent countries faced urgent pressure to lift their population out of poverty, so they organized themselves as G77 to demand a need of NIEO. हाँ, तो ये जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इमर्ज हुई थी, ठीक है, उनको अर्जेंट प्रेशर आ गया, मतलब कि उनको एक काम करना पड़ा टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पावर्टी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गरीबी हो गई, ठीक है। सारी कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट किया जिन्होंने, वो पुअर हो गई, ठीक है, खर्चा बड़ा हो गया उनका आर्म्स एंड एमुनिशन पे, ठीक है। तो अब उनकी जो नई कंट्रीज़ हैं उनकी उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पॉपुलेशन को पावर्टी से ऊपर बाहर निकालना है, ठीक है, गरीबी दूर करनी है। सो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज G77, एक बना ली टू डिमांड ए नीड ऑफ NIEO, ठीक है। नेक्स्ट इज What was the impact of the Great Depression on USA? हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का यूएसए पे क्या असर हुआ? With the fall in prices and prospect of depression, US banks also clashed domestic lending and called bank loans. हाँ, तो ये इससे क्या हुआ, जो ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर हुआ इसमें
क्या हुआ था डिप्रेशन, ये फॉल इन प्राइसेस, डिप्रेशन मतलब जो प्राइस कम हो गई चीज़ों की, ठीक है। एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन से क्या हुआ, यूएस के बैंक जो हैं वो डोमेस्टिक लेंडिंग के ऊपर स्लैश हो गए एंड कॉल्ड बैंक बैक लोन्स। तो इसको बैक लोन्स मतलब कि उन्होंने लोन ले लिए। देन नेक्स्ट इज Farms were unable to sell their harvest. हाँ, तो फार्म्स जो थे, फार्मर जो थे, अपने जो फार्म्स में जो प्रोडक्शन हुई उनकी जो एग्रीकल्चर की, तो वो सेल नहीं हो रही थी। हार्वेस्ट मतलब जो भी फसलें काट रहे थे वो बिक नहीं रही थी। Faced with falling incomes, many households in the US could not repay what they had borrowed and were forced to give up their homes, cars, and other consumer durables. हाँ, तो ये उनकी इनकम कम हो रही थी, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं, मैनी हाउस होल्ड्स इन द यूएस कुड नॉट रीपे। हाउस होल्ड मतलब जो भी घरों वाले लोग थे, घर में रहने वाले, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और जो उन्होंने क्या बोरो किए थे, बोरो मतलब जो उन्होंने उधार लिए हुए थे, वो पैसे वापस नहीं लौटा रहे थे, इसलिए उनको अपना घर, कार और सारी चीज़ें जो हैं वो देनी पड़ी, ठीक है। दे वर फोर्स टू गिव अप, देना पड़ा जिनसे उधार लिया हुआ था। Industrial production registered a fall of 35%. हाँ, फैक्ट्रियों में चीज़ें नहीं बन रही थी, 35% कम हो गई चीज़ें बननी। The number of the unemployed started rising, and in 1933 it touched 17 million. हाँ, इतने लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। 17 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। As unemployment soared, सोड मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। सोड होता ना ऊपर, जैसे स्काई में ऊपर उड़ना बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई। पीपल people ट्रस्ट, trudged long distances looking for any work they could find. हाँ, बड़ी दूर दूर भी जाते थे, कहाँ पे, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी काम मिल जाते, काफ़ी उनको जाना पड़ता था दूर। Ultimately, the US banking system itself collapsed. हाँ, यूएस का बैंकिंग सिस्टम ही। नेक्स्ट इज What were the impacts of Bretton Woods system? ब्रेटन वुड सिस्टम का क्या असर हुआ। The Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented Precedented. growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan. हाँ, इसने शुरू किया, ब्रेटन वुड सिस्टम ने क्या शुरू किया, एक एरा मतलब एक युग, ठीक है। कौन सा युग, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम का, ठीक है, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के लिए और जापान के लिए। It provided a big boost to the world trade, which grew annually at over 8% between 1950 and 1970, and incomes एट नियरली nearly 5%। 5%. The growth was also mostly stable with large fluctuations. विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। तो ये क्या है, इसने बूस्ट किया, बूस्ट मतलब बढ़ा दिया। ब्रेटन वुड सिस्टम ने जो था पूरी दुनिया का आपस में ट्रेड बढ़ा दिया, ठीक है। तो पूरे साल में जो है 8% बढ़ गया इन ईयर्स के इन बिटवीन, ठीक है। और इनकम भी बढ़ गई 5%। उसके बाद सिस्टम, The system also controlled the unemployment, which averaged less than 5% in most industrial countries. हाँ, तो इसने कंट्रोल किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी ना, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल होगी इस सिस्टम से, ठीक है। तो उसमें कमी आ गई, किस में कमी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट में। जो लोग बेरोजगार थे वो अब कम लोग उनको जॉब्स मिलने लग पड़ी, 5% की अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ गई। These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced industrial countries. Therefore, they invested vast amounts of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology. हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि इन बिटवीन दीज 2 ईयर्स, ये 1950 से लेके 1970 के बीच बीच में जो दीज डेकेड, एक डेकेड कितने साल का होता है, 10 ईयर, ठीक है ना। तो ये कितने डेकेड्स हैं, 2 डेकेड्स हैं, ठीक है इसमें। तो इन डेकेड्स में और क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी भी और एंटरप्राइज भी स्प्रेड हुए पूरी दुनिया में। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो उन्होंने भी ट्राई किया कि हम भी कैचअप करें। कैचअप मतलब कि हम भी एडवांस कंट्रीज़ को जो है वो उनकी तरह हम बनना चाहें, कोशिश की उन्होंने, ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है जी। व्हाट इज़ NIEO, पेपर में आ सकता है, हाँ जी। NIEO is New International Economic Orders. हाँ, ये इसकी फुल फॉर्म करो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, यहाँ से।
The developing countries wanted a system that would give them real control over their natural resources. हाँ, अब डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं थोड़ी, एक तो डेवलप्ड होती हैं, एक डेवलपिंग। डेवलप्ड जैसे अमेरिका, ठीक है, तो और ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो डेवलपिंग जैसे इंडिया, पाकिस्तान। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो चाहती थी कि उनकी जो रियल कंट्रोल, उनका कंट्रोल हो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब उनके जो चीज़ें उनकी कंट्री में मिलती हैं, मिनरल्स वगैरह, उनका खुद का कंट्रोल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज To revise the international economic system in favor of developing countries. हाँ, यही जो है NIEO, ठीक है, इन्होंने एक दोबारा रिवाइज किया, दोबारा उन्होंने सारे रूल्स वगैरह देखे डेवलपिंग कंट्री की फेवर में, ठीक है। The developing countries wanted to set up a system under which they could get fairer prices for raw material and better access for their manufactured goods in developed country markets. हाँ, तो अब वो डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात भी हो रही है, पैसे की, लेन देन की। ट्रेड पूरी दुनिया में आपस में सारी कंट्रीज करेंगी तो पैसे का भी लेन देन ट्रांजैक्शन होगी ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज वांटेड, क्या चाहती थी कि वो सेटअप ऐसा सिस्टम सेट करें अंडर विच दे कुड गेट फेयर प्राइस, उनको ठीक पैसे मिले उनके रॉ मटेरियल के, और उनको भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस मिले, बेटर एक्सेस फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो चीज़ें बन जाती हैं इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री मार्केट में जो चीज़ें, गुड्स मतलब चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती हैं, उनको भी, उसका भी एक्सेस मिले, ये डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी। Developing countries must be entitled to regulate and control the activities of multinational corporations. हाँ, डेवलपिंग कंट्री को भी हक हो, एंटाइटल्ड हो कि वो भी रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सकें, किसको, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। हाउ डिड IMF एंड वर्ल्ड बैंक वांट टू कंटिन्यू द इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म इन द फॉर्मर कॉलोनीज, ठीक है जी। The IMF and World Bank were designed to facilitate the post-power war reconstruction in the European nations. However, Europe and Japan rapidly rebuilt their economy and grew less dependent on the IMF and World Bank. हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ऐसा डिज़ाइन किया गया कि फैसिलिटेट, मतलब हेल्प करे किनकी, वॉर के बाद, पोस्ट वॉर। कौन सी वॉर की बात हो रही, वर्ल्ड वॉर 1। तो रिकंस्ट्रक्शन, देखो वॉर में सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन होती, बड़ी डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। तो दोबारा करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये दो चीज़ें, वर्ल्ड बैंक और IMF ने हेल्प की यूरोपियन नेशन को। लेकिन यहाँ पे जापान जो था उसने रैपिडली, यूरोप और जापान ने फटाफट रीबिल्ड कर दी अपनी इकोनॉमी मतलब पैसा ठीक कर लिया, और ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन, इनके ऊपर कम डिपेंडेंट हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज Thus, the Bretton Woods institution began to shift their attention to the newly independent nations. The developing nations borrowed loans from the Bretton Woods institution, which were controlled by the former colonial powers. These powerful nations continued to exploit the natural resources of the former colonies even after many years of independence. फॉर्मर कॉलोनीज जो पहले जहाँ पे वो राज करते थे ब्रिटिशर, ठीक है ना, तो ये जो बना वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, तो इन्होंने अभी भी कंट्रोल किया किसके ऊपर, और एक्सप्लॉइट भी किया, किन को एक्सप्लॉइट किया, जो कि पहली कॉलोनीज जिनके ऊपर वो उनका जो फ्री हो चुकी हैं, ठीक है, उनका राज नहीं चल रहा ब्रिटिशर्स का, फिर भी एक्सप्लॉइट किया उनके नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, ठीक है। पावरफुल नेशन ने जो डेवलपिंग कंट्री थी उनके ऊपर उन्होंने उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, पैसे कम दिए और वो खुद यूज़ करिए। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड और USA के ऊपर सोसाइटी में और पैसे के क्या असर हुए, सोशल इफेक्ट। Most of the killed and many mated people were of the working age, and this affected the workforce in England. हाँ, देखो ज़्यादा जो लोग मर गए, ठीक है, और जो लोग उसमें जो थे, क्या कहते हैं, वॉर में जो जिन्होंने हेल्प की थी, जो सोल्जर, एज ए सोल्जर, या फिर जो बेचारे वैसे ही कई बार सिविलियन भी मर जाते हैं वॉर होती है तो वो जो मर गए तो वर्किंग एज के थे, यंग बच्चे थे, और फिर उसके बाद काम कौन करेगा, है ना, वर्क फोर्स को अफेक्ट हुआ, ठीक है। देन Household income declined and women stepped in to take up jobs. हाँ, हाउस होल्ड इनकम कम हो गई, डिक्लाइन मतलब कम हो गई। आपको पता ही है वॉर के बाद क्या हाल हो जाता है कंट्रीज़ का, ठीक है।
और पावर्टी हो जाती, बढ़ जाती है, और फिर औरतों ने भी जॉब्स करनी शुरू कर दी। Role and position of women changed forever in England. हाँ, इंग्लैंड में फिर वुमेन जो थी वो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, अच्छी एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब्स अच्छी मिल गई उनको, और उनका जो पोजीशन और रोल बढ़ गया इंग्लैंड में। इकोनॉमिक इफेक्ट। Economic links between some of the major economic powers of the world were snapped. तो इकोनॉमिक लिंक जो थे, मेजर इकोनॉमिक पावर मतलब वही वर्ल्ड की जो जैसे पावरफुल कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिंक जो हैं वो कम हो गए। देन England borrowed large sums of money from US banks. हाँ, इंग्लैंड ने बोरो किया, कर्जा ले लिया यूएस बैंक से। USA emerges as an international क्रेडिटर, तो यूएसए ना इमर्जेस मतलब बन गया, इंटरनेशनल क्रेडिटर मतलब सबको पैसे उधार देने वाला बन गया। देन ये पोस्ट वॉर पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन की फिर कह रहे बताओ। Britain, which was world's लीडिंग इकोनॉमी economy in the pre-war. period, हाँ। flourished and prolonged criticism. देखो ये ब्रिटेन जो पहले क्या था, वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा पैसा था, रिच था ना, इंग्लैंड रिच था ना, आपको पता ही है, और वॉर से पहले, ठीक है, और अब उसको क्राइसिस आ गए। जो पहले बहुत अमीर था कंट्री ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात हो रही, अब क्राइसिस आ गई। क्राइसिस मतलब अब पॉवर्टी होगी। देन इंडियन एंड जापानीज इंडस्ट्रीज Industries developed as Britain was occupied with war. हाँ देखो, ब्रिटेन लड़ाई झगड़े में लगा रहा वॉर के बीच में, और इंडिया और जापान आगे बढ़ते रहे। तो ऐसा ही होता है, क्लास में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं तो उनकी पढ़ाई कम हो जाती है, और जो बच्चे सीरियसली लड़ाई झगड़े में नहीं पार्टिसिपेट करते वो डेवलप्ड, उनके नंबर इंक्रीज होते हैं और वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो यही बात हुई, इंडिया और जापान ने अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ा दी, अपने इनकम बढ़ा दी, पैसे बढ़ गए उनके कंट्रीज़ के भी, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, ठीक है, और ब्रिटेन जो है वो वॉर में लगा रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर After वॉर war, it was difficult for Britain to recapture इट्स अर्लियर its early पोजीशन। position in the Indian market. हाँ, दोबारा वॉर के बाद उसका इंडियन मार्केट में दोबारा वो पोजीशन नहीं बन सकी, मतलब मुश्किल हो गया उनको। देन Britain was बर्डनड विद burdened with huge external debts from the US. यूएसए से कर्जा बड़ा ले लिया और उसके ऊपर बर्डन आ गया। जो कर्जा लेगा फिर वो तो गुलाम ही बन जाएगा ना, फिर वो हर बार उसको कर्जा पे करना पड़ेगा जब भी वो, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पड़ता है, तो फिर और गरीब हो जाते हैं जो कर्जा लेते हैं, ठीक है, वो और गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है और फिर अपनी चीज़ें भी देनी पड़ती हैं जब अगर वो जो है पूरा मनी वापस नहीं कर सकते। तो यूएसए के कर्जे के नीचे दब गया ब्रिटेन। नेक्स्ट इज Government reduced bloated war expenditure. This led to huge job losses and unemployment. हाँ, तो ये एक्सपेंडिचर जो है, जो वॉर के ऊपर उन्होंने लगाया था वो कम हो गया। देन इससे क्या हुआ? जॉब लॉस, गवर्नमेंट ने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। Grain prices fell as wheat supply was disrupted during the war. हाँ, तो ग्रेन प्राइसेस भी कम हो गए, ठीक है, क्योंकि जो है वॉर में ये इसकी सप्लाई कम हो गई थी, ठीक है।